हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ में दोबारा। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोग को फिर से हम एपी बताने वाले हैं और एपी में कौन सा सवाल है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं। और सवाल शुरू होने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देना होगा। वो भी कौन सी बात? तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि किसी भी एपी का कयों भी पद रहता है तो उस पद के लिए फार्मूला क्या होता है। कोई भी पद दिया हुआ रहे, मान लीजिए है कि एनवा पद अगर दिया हुआ है ना, एनवा पद अगर आपको दिया हुआ है तो एनवा पद के लिए क्या कहते हैं कि टीएन, है ना। एनवा पद के लिए टीएन बराबर फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। ये जनरल फार्मूला आपने पढ़ा कि किसी भी एपी का कोई भी पद दिया हुआ रहता तो उस एपी के लिए आपका पद के लिए फार्मूला टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होगा। तो आइए आपका सवाल सबसे पहले, किसी एपी का 10वां पद दिया हुआ है ना। तो 10वां पद अगर दिया है तो चूंकि 10वां पद हमको दिया हुआ है तो टी 10 बराबर कितना हो गया, टी 10 52 है तो 52 लिख लीजिए। 52 लिखा हुआ किसी एपी का 10वां पद है 52 तो 52 लिख दिया। और इसका मतलब हो गया पद वाला फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 और गुने डी बराबर कितना है 52 है तो 52 लिख दो। और ए प्लस एन के जगह पर कितना हो गया, एन के जगह पर 10 हो गया तो 10 माइनस 1 और गुने कितना डी बराबर 52 है तो 52 लिख दिए। और ए प्लस ई कितना होगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुने डी यानी 9 डी बराबर कितना हो गया 52 तो 52 लिख दिया। अब ये पहला समीकरण हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है, अगला सवाल में है कि 17वां जो पद है 13वें पद से 20 ज्यादा है ना। 17वां पद तो आपको लिखा हुआ है कि 17वां पद जो है यानी टी 17 जो है वो बोल रहा है कि 13वें पद से टी 13 से 20 ज्यादा है। के है 17 तो टी 13 में जोड़ेंगे तब बराबर होगा। अब क्या काम करना है, पद के लिए फार्मूला दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 और गुने डी। उसी प्रकार से टी 13 के लिए भी फार्मूला, ये भी पदे है तो पद के लिए फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी और जैसे 20 जुटा हुआ है 20 से लिख रहा है। अब क्या काम करना है, ए प्लस हो गया है ना। अब कितना होगा, एन के जगह पर कितना 17 तो 17 माइनस 1 होगा और गुने डी तो गुने डी लिखना है। अब ये कितना होगा, ए प्लस एन के जगह पर 13 तो 13 माइनस 1 और डी के जगह पर नहीं है तो नहीं लिखना है, 20 है तो 20 लिखना है। अब क्या काम करना है, ए प्लस ये कितना हो जाएगा, 17 में से 1 गया तो कितना बचेगा 16 तो ये 16 गुने डी तो 16 डी हो गया। अब ये ने कितना होगा, ए प्लस अब ये कितना 13 में से 1 गया तो कितना 12 गुने डी करेंगे तो कितना होगा 12 डी और प्लस जैसे 20 है 20 लिख दिया। अब क्या काम करना है, ए और डी को सबको एक तरफ करो है ना। लिखा हुआ है कि ए प्लस 16 डी है ना। अब क्या काम करना है, इसको भी एने ले आइए तो माइनस इधर ए हो गया, इसको भी एने लाइए तो माइनस में हो गया 12 डी। अब एने कितना बचा है 20 तो 20 ले लिया। अब क्या काम करना है, ए से ए देखो कैंसिल हो रहा, 16 डी में 12 डी जाएगा तो कितना बचेगा 4 डी बचेगा। 4 डी बराबर कितना हो गया 20 हो गया। डी का मान निकालिए तो डी का मान निकालिएगा तो 20 बटे कितना 4 बचे कितना हो गया 20। 5 बेरम काटा इसलिए बराबर में 20 5 लिखना है, 4 बचे 20। अब डी का मान रख दियो, डी का मान रखो किसी, डी का मान है ना समीकरण 1 से रखते हैं तो 1 से रखेंगे तो क्या होगा, 1 में ए प्लस 9 डी बराबर 52, ए प्लस 9 डी तो 9 और डी के जगह पर धर देते हैं 5 बराबर कितना हो गया 52 है तो
52 लिख दिया। अब a प्लस ई कितना होगा 45 ना, 5 9 45 बराबर कितना हो गया 12। a बराबर कितना हो गया, तो 52 में से इन्हें 45 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7 5 12 है ना, यानी 52 में से 45 जाएगा तो 7 हो गया। अब क्या काम करना है, हमको AP निकालना है। तो AP, इसलिए AP जब निकालिएगा तो प्रथम पद तो मालूम हो गया ना, किसी भी AP के प्रथम पद A मालूम, तो दूसरा निकालिए T2 कितना होगा, तो A प्लस n-1 गुने D है ना। किसी भी AP को निकालना है तो आप फार्मूला धर ले जाइए। A के जगह पर कितना हो गया 7 हो गया, n के जगह पर दूसरा निकालना है तो 2-1 गुने कितना, D के जगह पर कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये तो 7 हो गया। अब ये कितना होगा, 2 में से 1 गया, 1 गुने 5 तो ये 5 हो गया, यानी कितना हो गया 7 5 12 हो गया। जब 7 5 12 हो गया तो AP कितना हो गया, इसलिए AP कितना हो गया, तो AP लिखना है। AP पहला पद कितना है 7 है तो 7 लिखिए, उसके बाद कितना है 7, उसके बाद 12 आया तो 12 लिखिए, उसके बाद 5 5 के बढ़ाते जाना है ना, तब कितना होगा 17 होगा, 5 बढ़ाएंगे तो 17 होगा। इसी प्रकार से आगे और बढ़ते जाएगा, यानी 7 हो गया, 12 हो गया, 17 हो जाएगा, अब 22 होगा। यानी AP में हमको बताना है तो A प्रथम पद था तो प्रथम पद के जगह पर 7 हो गया, उसके बाद 5 का अंतर करना है तो 5 बढ़ाते जाएंगे सब में, तो 7 में 5 बढ़ाएंगे तो 12, 12 में 5 बढ़ाएंगे तो 17, 17 में 5 बढ़ाएंगे तो 22 होगा। तो इसी प्रकार से आपका AP निकल जाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।